वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, हम भारतीय लोगों को हर एक बात में कमी निकालने की आदत हो गई है। कृपया इसे बदलें और देश के हित में जो कार्य हो रहा है उसमें मीन मेख ना निकालें। बिहार में अब तक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस पर नाराजगी जताई है। परंपरावादी हस्तकला की अतीत बहुत उज्जवल था। यह ग्रामीण कारीगरों, दस्तकारों तथा कृषि श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए रोजगार का मुख्य साधन था। दुर्भाग्य से गांवों की अधिकांश हस्तकलाएं समाप्त हो गई हैं अथवा क्षीण हो गई। इसका कारण एक तो विदेशी प्रशासकों की अहितकर नीति था, दूसरे इन्हें मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं द्वारा प्रस्तुत कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप इन श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो गया। रोजगार के अधिक अवसरों की उत्पत्ति में एक अन्य अड़चन यह है कि देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के उपयुक्त साधन नहीं हैं। अल्प विकसित देशों की भांति हमारे बहुत से इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य सुयोग्य व्यक्तियों के पास स्वरोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं। वह सवेतन नौकरी की तलाश में रहते हैं, परंतु जहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण वह बेरोजगार रहते हैं। देश की त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी समस्या की गंभीरता को तीव्र करती है। लोग अभी भी अंधविश्वासी एवं अनपढ़ हैं और अब भी परिवार नियोजन को एक बड़ा पाप मानते हैं। इसलिए जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। इस बड़ी जनसंख्या को आहार, वस्त्र तथा रहने का स्थान उपलब्ध करना कठिन हो रहा है। सभाध्यक्ष जी, रोजगार की व्यवस्था के संबंध में सोचना तो दूर की बात है। शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की समस्या के संबंध में भारत के लिए आवश्यक है कि देश के बदलते हुए वातावरण के अनुसार शिक्षा प्रणाली को सुधारों सहित पुनः निर्मित किया जाए। शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है। युवा व्यक्तियों को उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध की जाए जो विशेषतया गांवों में अपने पसंद के लघु एवं कुटीर उद्योग आरंभ कर सकें। जहां तक इंजीनियरिंग, मेडिकल, वाणिज्यात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं का संबंध है, यह देश की सही जनशक्ति योजनाबंदी पर आधारित होना चाहिए। मत करिए देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें, मत दीजिए मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि। बस इतना सा काम कीजिए, उनकी तरह कतार में खड़ा होना सीख लीजिए। बस
रेड सिग्नल को सम्मान देना सीख लीजिए। देश की सीमाएं हमारे जवानों के हाथ में सुरक्षित हैं। हर डिपार्टमेंट अपनी अपने कर्मचारियों के पास सुरक्षित है। आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कर सकते हैं तो बस इतना ही कि एक महान इंसान से एक नागरिक बनना सीख सकते हैं। बस इतना ही बहुत होगा हमारे देश के लिए योगदान, और यही होगी मनोहर पर्रिकर के लिए सबसे उचित श्रद्धांजलि। देश में रोजगार के अवसर की उच्च वृद्धि न होने का एक कारण अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण आयोजन भी है। यद्यपि वर्ष 1951 से देश में आयोजन की प्रक्रिया चालू है, परंतु इसे समस्या के समाधान में कोई योगदान नहीं दिया। स्टॉप।